नमस्कार मित्रों आज हम बात करेंगे आपसे जीवन साथी को लेकर। आज हर व्यक्ति टेंशन में है, चिंतित है कि जीवन साथी कैसा मिलेगा उसको, और अगर मिलता है शादी करते हैं, शादी एकदम ब्रेक हो जाती है, टिक नहीं पाती, चल नहीं पाती। लड़की 15 दिन में अपने घर पे आ जाती है, कहती है लड़का कुछ करता नहीं है, लड़के घर में मारपीट होती है, लड़के वाले ताने मारते हैं। और कई बार ये देखा गया कि लड़की का कोई प्रेमी होता है, वो उसके संग चल देती है, पति को छोड़ देती है। तो ये सब चीजें आज की डेट में बड़ी आम बात सी हो गई हैं। क्या आपके बच्चों से तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? इस बात का आपको ध्यान कर लेना है। ज्योतिष के माध्यम से अगर हम देखते हैं कि जीवन साथी कैसा हो, तो सप्तम भाव को हमको कुंडली में देखना होगा। सप्तम भाव क्या कहता है आपका सप्तम भाव के अंदर कोई अशुभ ग्रह तो नहीं बैठा हुआ, नीच का ग्रह तो नहीं बैठा हुआ, मंगली तो नहीं है आप, और कोई पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ी हुई है। ऐसा आपको जानना है आपकी कुंडली के हिसाब से। और यदि वहां पर कोई पाप ग्रह बैठा हो, नीच की ग्रह की दृष्टि पड़ी हो, नीच ग्रह बैठा हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ी हो, तो समझ लीजिए जीवन साथी मिलने में कठिनाइयां आपको आने ही वाली हैं। ऐसा पक्का आपको समझ लेना चाहिए कि जीवन साथी संबंधित समस्याओं का समाधान कोई ना कोई आपको असर जरूर पड़ने वाला है आपको। और यदि कुंडली के अंदर अच्छे ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह बैठे हों, उच्च ग्रह बैठे हों, सप्तम भाव की बात मैं कर रहा हूं आपसे, तो ऐसे में समझिए कि अच्छा जीवन साथी आपको मिलने के योग बन जाते हैं। अब सपोज किसी का मेष लगन है, मेष लगन में सप्तम भाव में राशि पड़ती है तुला राशि। तुला का मालिक होता है शुक्र, जो मेष लगन के मालिक मंगल का शत्रु है। तो ऐसे में शुक्र को ताकत क्या है, शुक्र की ताकत क्या बनती है, आपको ये देखना है आपको। शुक्र यदि बली है, अच्छा है, उच्च का है, तो अब यदि शुक्र उच्च का है तो मेष लगन से 12वें स्थान पर पहुंचेगा। ये अच्छा नहीं मानते, उच्च का होने के बावजूद भी अच्छा नहीं मानते, क्योंकि 12वें स्थान का सप्तमेश हमेशा अशुभ फल देके चलता है। इसको आपको ध्यान कर लेना है आपको। तो मंगल शुक्र के आपस में संबंध ठीक न होने की वजह से केवल शुभ ग्रह आपस में अशुभ फल देने लगते हैं और आपकी शादी चल नहीं पाती, विवाह टूट जाता है, संबंध ठीक रह नहीं पाते हैं आपके। इस बात का आपको ध्यान कर लेना है। अब मैं हमेशा बोलता हूं, समस्या है तो समाधान भी है। हम क्या करेंगे? शुक्र के जाप करेंगे, शुक्र का दान करेंगे, शुक्र के उपाय करेंगे। और शुक्र के जाप में क्या करना है आपको? ओम द्रा द्री द्रोश शुक्राय नमः, ऐसा इस मंत्र का 20,000 बार जाप आपको करने हैं। तो समझ लीजिए आपको अच्छा जीवन साथी मिलने के योग आपको बन जाएंगे। और दान क्या करना है? 4 तरह की सफेद वस्तु ले लीजिएगा, जैसे चावल हो गया, चीनी हो गया, सफेद कपड़ा हो गया, सफेद फूल हो गए। ये 4 चीज लेकर आपको कम से कम 11 शुक्रवार तक किसी भी मंदिर में दान करनी है आपको। तो अच्छा जीवन साथी आपको मिलने के योग बन जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान कर लेना है कि आपका शुक्र बली होना चाहिए, बहुत जरूरी है, परंतु आपका 12वें स्थान का शुक्र नहीं हो, इस बात का आपको ध्यान कर लेना है। अब ऐसे ही मेष लगन का मालिक होता मंगल। मंगल की मंगली तो नहीं है, आपके 12वें स्थान तो बैठा हुआ नहीं है। 12वें स्थान का मंगल अच्छा नहीं मानते, पत्नी को या पति को कष्ट देके चलता है। इस बात का आपको समझ लेना है आपको। तो मंगल के भी उपाय कुछ करने चाहिए आपको। मूंगा पहनना चाहिए आपको, मंगल के जाप होना चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाना भी बहुत लाभदायक आपके लिए बन सकता है। तो ये उपाय करेंगे आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर फिर मैं बोलता हूँ कि इस बात का ध्यान करना है कि जीवन साथी आपको अच्छा मिले, इसके लिए सप्तम भाव की ताकत को बढ़ाना बहुत जरूरी बन जाता है। इस बात का आपको ध्यान करना। अगर 7वें भाव में शुक्र के संग में राहु या केतु या शनि बैठ जाए या सूर्य भी बैठ जाए, सूर्य भी अच्छा नहीं मानते, सप्तम भाव का अच्छा नहीं मानते सूर्य। और यदि सूर्य तुला राशि का हो तो नीच का हो गया, वैसे ही अशुभ हो गया। ऐसे में लव मैरिज के योग बनते हैं, परंतु ब्रेक होने के योग भी बन जाते हैं। तो ये सब अशुभ होते हैं, इनको उपाय करना चाहिए। अगर सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ आपके संग में, तो राहु का दान करें, कोड़ियों को खाना दें हर महीने की अमावस्या को, और पितृदोष की पूजा कराइएगा। आपको घर में सुख शांति रहेगी, तरक्की मिलेगी, सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। शनि बैठ गया आपके 7वें भाव में, शनि के लिए तेल का दान करें, सरसों के तेल का दान करें या तिल के तेल का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा।
आपके लिए ये शुभ फलदायी बन जाएगा आपके लिए। देखिए समझ लीजिएगा, आज की डेट में बच्चे साथ में काम करते हैं, आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के पास झुकाव उनका बन जाता है, लव करने लगते हैं और बाद में सोचते हैं कि हम मैरिज कर लें, तो जिसको कहते हैं हम लव मैरिज करने को बन जाए हैं। परंतु क्या सभी लव मैरिज टिकती हैं? नहीं टिकती। शुरू में बड़े अच्छे होते हैं, संबंध होते हैं, परंतु बाद में आहिस्ता आहिस्ता खराब हो जाते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे लव मैरिज का योग कब बनता है। अगर कुंडली में 5वां भाव आपको मजबूत बैठा हुआ है, पंचम घर का मालिक आपके सप्तम घर के अंदर बैठा हुआ है, सप्तम घर का मालिक पंचम घर के अंदर बैठा हुआ है, या सप्तम घर का मालिक आपके लगन में बैठा हुआ है, तो लव मैरिज के योग बन जाते हैं। इसको कुंडली को आप अपने देखिए, खोलिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो हम बैठे हैं आपके लिए, आप उसको समझ लीजिएगा। अगर पंचम घर का मालिक सप्तम भाव में बैठा है, सप्तम भाव का मालिक पंचम घर में बैठा हुआ है, या सप्तमेश लगन में बैठ जाए, तो लव मैरिज के योग बन जाते हैं। ऐसे में आप एक दूसरे संपर्क में आके लव मैरिज करने का प्रयास करते हैं। अब वो सक्सेस हो या नहीं हो, इस बात का डिपेंड करता है कि आपके ग्रह नीच के तो नहीं बैठे हुए, अशुभ तो नहीं बैठे हुए, और उन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि तो पड़ी हुई नहीं है। इस बात का आपको ध्यान कर लेना। अगर है तो उसका तुरंत उपाय कराइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शादी ब्रेक हो जाए, आपको समस्या आने लगे, आपके संबंध खराब हो जाएं। इस बात का आपको ध्यान कर लेना है। मैं हमेशा बोलता हूं, समस्या है तो समाधान भी है, उपाय कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें।